मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। अभी 2 दिन पहले कोलकाता में अनीस की हत्या कर दी गई थी, जो सीपीआई का एक छात्र नेता बताया जा रहा है। उसके साथ ही सीए प्रोटेस्ट में एक अहम चेहरा माना जाता था। पुलिस वर्दी में कुछ लोग आए और उसको तीसरे फ्लोर से पीटने के बाद फेंक दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 2 दिन बीत जाने के बावजूद ममता सरकार की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर आज छात्र सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारी संख्या में बच्चे छात्र सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। ममता सरकार से, ममता की पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहे थे कि अनीस के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, पूरे मामले का खुलासा किया जाए। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस कोई भी सुराग इस हत्याकांड में नहीं लगा पाई, जिसको लेकर लोग और छात्र, रिश्तेदार सब आक्रोशित हैं और सरकार से, पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों की चिन्हित किया जाए, हत्या के पीछे के असबाब को बयान किया जाए, बताया जाए किन सबब से हत्या हुई है और उसके बाद सलाखों के पीछे हत्यारों को पहुंचाया जाए, तभी इंसाफ मिल सकता है। लेकिन ममता सरकार के ऊपर इस पूरे हत्याकांड को लेकर पहले ही दिन से सवालात खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों ने भारी संख्या में ममता को वोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद एक मुस्लिम छात्र नेता के ऊपर इस तरह से उसको शिकार बनाना, उसको मौत के घाट उतारना, और उसके बाद अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उसके घर वालों को इंसाफ मिले, हत्या की वजह सामने आए, तो फिर पुलिस आप पर लाठियां बरसाती है। देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर पुलिसकर्मियों ने किस तरह से डंडा बरसाया और पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से तितर बितर किया। कुछ दृश्यों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। আমার অসুস্থ করতে এসছেন, মোবাইল চাইছে। পুলিশের পোশাক পরে আনিস ভাইকে কুচ করলো কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও। পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো না কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও। আমরা যেন সুস্থভাবে এগিয়ে যেতে পারি, আমাদের একটা ব্যারিকেড দিয়ে দেবে আর বাকি ছাত্রদের পিছনে দিকে চলে যাবে। আমরা আন্দোলন করতে পারছি না। আমি হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই, সেই দাবি তারা করছে। জাস্টিস ফর অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে।
सपनों को अनिल तेरे सपनों को अनिल तेरे सपनों को तो देखा आपने किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से छात्र नेता छात्र सड़कों पर उतरे थे, हाथों में बैनर लिए हुए थे, नारेबाजी की जा रही थी, पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिर पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, इसका खुलासा क्यों नहीं कर पाई पुलिस, कलकत्ता पुलिस। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ममता को मंजूर नहीं था और उसके बाद इन बच्चों के ऊपर लाठियां बरसा दी गईं। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं 2 दिन से जिस तरह से हर्षा का जो मामला है हत्या का, उसको लेकर किस तरह से टीवी चैनल्स में बाकायदा एक बहस चल रही है। लेकिन उसी दौरान कलकत्ता में एक हत्या होती है उससे 1 दिन पहले, और दिल्ली में एक तिहाड़ जेल के अंदर एक कैदी को मार दिया जाता है पुलिस की मौजूदगी में जेल के अंदर। दोनों ही मामलों को आपने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल में चलते हुए नहीं देखा होगा, दोनों ही मामलों को कवर करते हुए आपने नहीं देखा होगा, किसी चैनल ने इस पर बात उठाई हो, सिर्फ सोशल मीडिया ने इन चीजों को कवर किया। लेकिन हर्षा का मामला लगातार 3 दिन से सुर्खियों में है, और जिस तरह से गिद्ध चैनल हर्षा क्या जो अंतिम संस्कार के लिए जो लोग निकले थे, उसमें जिस तरह से यह बात सामने आई कि कुछ चैनलों ने उसको चलाकर यह बताने की कोशिश की कि अंतिम संस्कार का जो लोग जा रहे थे उसमें मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। यह सवाल खड़ा किया गया जो सरासर गलत है, और बाकायदा उसको लेकर जिस तरह के शॉर्ट्स सामने आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको अगले एक पूरी स्टोरी में आपको बताने की, दिखाने की कोशिश करूंगा, बाकायदा शॉर्ट्स के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में मैं सिर्फ अनीस की हत्या का मामले का जिक्र करना चाहता हूं इस स्टोरी में, जिसमें पूरी तरह से यह साबित हो रहा है कि ममता सरकार इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पुलिस, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, वो इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे, अपना मांग कर रहे थे इंसाफ की, और उन पर लाठियां बरसाई गई। ये कहीं ना कहीं ममता का एक ऐसा चेहरा दिखाती है जो बहुत कम लोगों ने देखा है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।